तो ये बड़ी खबरें आपको दिखा रहे थे मनीष, जहां हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुख करेंगे उनका, लेकिन बगदाद में अमेरिका का दुश्मन कौन है सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस पर क्या खबर मिल रही है। आसमान में नजर आया ड्रोन, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। अमेरिकी दूतावास के ऊपर ड्रोन दिखा और दूतावास पर हमला होने वाला था, ये भी खबर। हालांकि इस हमले से पहले ही ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया गया है, लेकिन किस पर अब शक जताया जा रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया और इराक में ही ईरान समर्थक मिलिशिया की जो लिस्ट है उसके बारे में भी डिटेल अब आपके सामने रख रहे हैं। जहां देखिए किस तरीके से कताइब हिजबुल्लाह और असाइब अहल अल हक और कताइब सईद अल शहूदा के साथ साथ अंसार अल्लाह अल अफीदिया, इसके अलावा हरकत हिजबुल्लाह अल नुचाबा और बद्र ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इमाम अली ब्रिगेड्स भी हैं। अब इराक में ही ईरान समर्थक मिलिशिया की ये लिस्ट हमने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि बगदाद में जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, आखिर क्या अभी तक हम कहते थे टाइम बाय किया जाता है ये देखने के लिए कि किस स्तर पर अगले ऑपरेशन से पहले तैयारी हो रही है, क्या अभी टाइम बाय किया गया ये टेस्ट करने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर किस मंशा के तहत बातचीत, और ये अभी हमलों की टाइमिंग बातचीत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये सवाल कि बगदाद के ऊपर अभी भी अमेरिकी एयरबेस को टारगेट करने का मतलब क्या समझा जाए। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं ना कि कोई बातचीत अगर बंदूक के नोक पर हो तो फिर वो किस तरह का होता है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जिस तरह से इराक में अमेरिकी दूतावास के ऊपर ड्रोन है, वो चाहे जो भी ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ग्रुप का ड्रोन रहा होगा, लेकिन एक बात तो है कि ईरान ने ये मैसेज क्लियरली दिया है कि आज की तारीख में भी अमेरिकी दूतावास हो या अमेरिकी मिलिट्री बेस हो, वो ईरान की जद में है। वो ईरान के ड्रोन, ईरान के मिसाइल जब चाहे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब आप हमसे बातचीत करें तो कायदे से बातचीत करें, धमकी वाली बात नहीं चलेगी, और वही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब इससे क्या होगा, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ, सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। मतलब सीधी बात है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, मिसाइल प्रोग्राम के साथ और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। तो आप सोचिए कि फिर जो बातचीत हो रही है, जो भी तथाकथित बातचीत हो रही है, वो किस रूप में हो रही है। तो पहले जंग में और अब बातचीत में ट्रंप बेहद दबाव में है, और उनके ऊपर में मंडराता हुआ ड्रोन ये बता रहा है कि आपको हम जब चाहे तब टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल मनीष, और वो तस्वीरें भी ड्रोन की सामने आ गई हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम एशिया में फिर जंग के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक गई अमेरिका ईरान की दोहा वार्ता होने वाली थी। सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक पोस्ट भी इसको लेकर सामने आया था। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन अब भी दोहा में मौजूद हैं, ये खबर भी मिल रही है। दोनों डेलीगेशन अभी भी दोहा में मौजूद है। वार्ता होगी या नहीं होगी, इस पर तो कंफ्यूजन बरकरार था, लेकिन खबर यह है कि रुक गई अब अमेरिका ईरान की दोहा वार्ता। तो क्या वार्ता नहीं होगी, क्या मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाएगी और एक बार फिर से युद्ध देखने को मिलेगा।